और ये मेरा महाशक्तिशाली और शानदार हथियार। पापा, अब अभी भी सो रहे हो? अब तो उठने वाले थे ना। 5 मिनट। ऐसा पहले भी 3 बार कह चुके हो। चले जाओ मिंजुन, मुझे सोने दो। मम्मी, ये फिर से 5 मिनट कह रहे हैं। जी वाइस प्रेसिडेंट, अब तक उसे चेक कर लेना चाहिए था ना। हर बार कॉल करने के बाद ही काम करोगे। भूलो मत, एफसी फर्स्ट क्लास नतीजे ही हमारी ब्रांच की जान है। तुम अपने एम्प्लॉय पर प्रेशर डालो। अब वो भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। ठीक है। आगे नहीं। मिंजुन, बैग और बॉल। क्या तुम्हारे किसी दोस्त के पास ऑटोग्राफ किया हुआ बॉल है? मैं बेस्ट पापा हूं ना। ये मुझे दो। शैतान कहीं का। गाड़ी में अजीब सी स्मेल आ रही है। तुम्हारे मुंह से आ रही है। क्या हुआ? मैं इन्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। पर तुम तो बिजी थे ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, तुम जा सकती हो। प्रपोजल तैयार है? जी बॉस, वो तो कब का तैयार है। ठीक है। वो पुजोंग की जो ब्रांच है ना, हाँ? वो जल्दी बंद होने वाली है। आज सुबह ही मुझे बॉस ने बताया। अरे नहीं, तो आखिरकार वैसा ही हो रहा है। ऐसा कुछ हमारी ब्रांच के साथ भी ना हो जाए। हाँ किसी तरह उस पाक को मनाना ही होगा। मिलकर सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, इन तुम्हारा फोन। वो मेरा फोन नहीं है। क्या ये मम्मी का फोन है? नहीं। लगता है ड्राइवर अपना फोन भूल गया। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। नई गाड़ी कैसी लगी? एक बहुत ही जरूरी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। पापा, पापा संभाल के चलाइए। ये पिक्चर कब ली गई थी? पिछले साल जेजू आइलैंड पर। पिछले साल?
ये तो मॉम का फेसबुक पिक है। अच्छा, आप हमारे साथ उस ट्रिप पर नहीं आए थे। हेलो। तुम सेंट्रल बैरियन बैंक के मैनेजर ली संग यूं हो ना? और आप कौन? तुम्हारी गाड़ी की सीट के ठीक नीचे एक बॉम्ब लगाया गया है। एक बार तुम सीट से उठे तो वो फट जाएगा। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। देखो मैं अजीब बात है ना कि आज तुम्हारी गाड़ी में एक अजीब सी गंध आ रही है और तुम्हें गाड़ी की इतनी फिक्र है कि तुम्हें वो जरूर महसूस हुआ होगा। कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम इस समय एक बॉम्ब पर बैठे हो। बस एक बार बाहर निकले और बूम, बॉम्ब का डेटोनेटर मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें जीपीएस से ट्रैक कर रहा हूं, तो कोई होशियारी मत करना। पापा मुझे प्यास लगी है। मिनजुन, देख नहीं रहे हो फोन पर बात कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे भी साथ हैं? फिर तो मैंने अच्छा दिन चुना है। अब सुनो, अगर मैं जैसा कहता हूं वैसा तुमने नहीं किया तो तुम और तुम्हारे प्यारे बच्चे कल का दिन नहीं देख पाएंगे। विश्वास नहीं है तो बाहर निकल कर देख सकते हो। क्या? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? पेट्रोल नहीं भरना? ओह माफ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या प्लीज तुम पेट्रोल भर दोगे? ये एक सेल्फ सर्विस स्टेशन है, देखो चारों तरफ लिखा है। मैं जानता हूँ पर प्लीज तुम भर दो। हाँ भर देता हूँ। बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, है ना? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तो ठीक है, सीट के नीचे हाथ डालकर देखो। आखिर मेरी सीट के नीचे क्या हो सकता है? वो एक प्रेशर सेंसिटिव बॉम्ब है और इसे ऐसे सोचो जैसे तुम अभी एक माइन पर खड़े हो। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अब तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में है और इसीलिए तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना चाहिए। सर कार्ड। अरे हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? $9,60,000, वो भी कैश में। एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसके अंदर $17,26,000 ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो वो बॉम्ब अगले ही पल फट जाएगा। ओ पापा, मिनजुन का स्कूल पीछे छूट गया। रुको, अभी मत उतरना। क्यों? जल्दी करो, सीट बेल्ट बांधो। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो, ठीक है? आखिर क्या बात है? मॉम का गुस्सा हम पर मत उतारिए पापा। तुम्हें बच्चों को उस बॉम्ब के बारे में बताना चाहिए। क्या? हाँ, कोई पागल कह रहा है कि उसने गाड़ी में बॉम्ब लगाया है। जरूर कोई मजाक होगा। एक बॉम्ब? क्या बात है? सच में? डरो मत, कोई मजाक कर रहा है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह होशियार है। तुम्हें आखिरी बार बता देता हूँ, कोई भी गाड़ी से उतरा तो वो फटेगा, किसी से बात की तो वो फटेगा, अगर मुझे नाराज किया तो भी वो फटेगा। ये तो सच में वो ऑटोग्राफ वाला कॉल कहाँ है मेरी बात? यहीं पीछे ही है। पापा मैं बाहर जाके उन्हें वो मैंने दिखा कहा दूं। ना, वहीं बैठे रहो। उन्हें वो फिर कभी दिखा देना बेटा, अभी बस जगह पर बैठे रहो। बच्चों बच्चों,
आज मिंजुन साथ नहीं जा सकता। चलो अब हमें जाने दो। चलो चलो अब गाड़ी से दूर हो जाओ सब। हाँ मैंने कहा ना जाओ। हाँ जाओ ओके अंकल जाओ जाओ। चलो। आपने मेरे दोस्तों को ऐसे क्यों डांटा? देखो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। वो तुम्हारे डेप्यूटी का फोन होगा, उठा लो। हाँ बोलो। सुनो जान, 1 मिनट रुको। सुनिए सर, एक जरूरी काम आ गया है। ये बताइए क्या आप अकेले मीटिंग में जा सकते हैं? बकवास बंद करो, मैंने कहा था ना ये जरूरी मीटिंग है। हाँ सर, पर एक आदमी कह रहा है कि उसने हमारी गाड़ी में बम लगाया है। रुको, मुझे बात करने दो। वो मेरी सारी कमाई मांग रहा है, नहीं तो हमें उड़ा देगा। सर सर आप सुन रहे हैं? मुझे भी वैसा कॉल आया था। अभी तुम कहाँ हो? मेरी बीवी के ऑफिस के सामने। जैसे तैसे समझा बुझाकर उसे शांत करो और मेरे पैसे तैयार रखना। मैं फिर से कॉल करूंगा। नहीं, प्लीज गाड़ी से मत उतरो। सुनो, अगर हम गाड़ी से उतरे तो जान से मारे जाएंगे। तुम्हें हो क्या गया है? सर अब आप ही इसे समझाइए, मुझे ऑफिस नहीं जाने दे रहा है। कोई अंदाजा कि ये किसका काम है? हम नहीं जानते सर। उसे मेरा एड्रेस पता है, मेरा फोन नंबर और बच्चों के नाम भी पता है सर। उसमें क्या है? वो उसने किसी सोशल मीडिया साइट ठीक से है, पता ठीक है, किया होगा। एक मानता हूँ। आम बात पर है। प्लीज पूरे गाड़ी से मत कोरिया उतरो। में एक भी बॉम्ब नहीं है। चलो अभी। हाँ हाँ ठीक है मैं अब भी गाड़ी आगे ले रहा हूँ। ठीक है हाँ, और तुम 1 मिनट शांत रहो। मिस्टर ली, अब आप भी ऐसा कह रहे हो? गाड़ी से उतरे तो हम मारे जाएंगे। जंगो शांत हो जाओ और मुझे वो प्रपोजल दो। पार्क की मीटिंग आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या वो इससे भी ज्यादा जरूरी है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जानते हो दाव पर क्या लगा हुआ है? हाँ पापा सुसु आई है। थोड़ी देर रोक लो बेटा। गाड़ी हटाओ। हाँ हटा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, हटा रहा हूँ मैं। थोड़ी देर शांत रहो, मुझे गाड़ी हटाने दो, फिर मिलकर बात करते हैं। सुनिए सर। अरे अरे क्यों बे? रास्ता तेरे बाप का है क्या? माफ कर दो भाई। सारा ट्रैफिक जाम कर दिया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा हटने के लिए। मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। अब इस बात को जाने दो। अरे सुनो, जाने दो मुझे, नहीं रुकना मुझे। छोड़ो भी आप, छोड़ो भी। जरा सुनो, मुझे गाड़ी पार्क करने दो, बाद में बात करते हैं। आज मेरे करियर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। अरे यार जंगो, पहले उसे शांत करो, फिर कुछ सोचते हैं। छोड़ो। पहले दरवाजा बंद करो तुम, ठीक है? मैं गाड़ी पार्क करके कॉल करता हूँ। तब तक कुछ भी करो और इसे शांत करो। अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो आप क्या करोगे बताओ? पैर अंदर करके दरवाजा बंद जरा करो। सुनो, आज हमारे लिए बहुत जरूरी दिन है, इसलिए शांत हो जाओ, दरवाजा बंद करो। हमें इस बारे में शांति से बात करनी चाहिए। चलो अंदर हो जाओ। हाँ इतना तो कर ही सकती हो ना। जंगो तुम यहीं रुके रहो। ठीक है सर। उसकी बात सही भी हो सकती है, और अगर वो सही हुई मेरा तो मजाक बन जाएगा। अगर YouTube पे डाल दिया तो? मुझे सुसु करना है। पैंट में ही कर दो। सुनो बच्चों, डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ तुम बस शांत रहो। ओके अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। ये क्या हो गया? पापा पापा मैंने पैंट गीली कर दी। सुसु कर दिया? पापा हाँ क्या? इसका पैर देखो, क्या हुआ? इसका खून बह रहा है। मिंजुन! पापा ये कैसे हुआ? पापा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा कुछ कीजिए। पापा कुछ कीजिए ना। पापा बहुत खून बह रहा है। मैं कुछ करता हूँ। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना। मिंजुन मेरी तरफ देखो। मिंजुन मेरी तरफ देखो। बहुत खून बह रहा है। पापा कुछ कीजिए ना पापा।
के ऊपर कस के बांध दो। पापा यही है, पापा यही है। ये लो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो बेटा, डरो मत। तुम कहाँ जा रहे हो? बैंक का रास्ता दूसरी तरफ है। हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो, वहाँ जाकर भी क्या करोगे जब तुम बाहर ही नहीं निकल सकते? कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने तो देख ही लिया ना कि गाड़ी से निकलने के बाद क्या होता है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा, पहले हॉस्पिटल जाने दो। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसे। क्या? पहले मुझे पैसे दो, फिर हॉस्पिटल जा सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा जख्मी और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हाँ? तो क्या, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं फिर से नहीं कहूंगा, जैसे कि तुमने देखा, अगर कोई भी गाड़ी से उतरता है तो वो बॉम्ब बिना देर किए फट जाएगा। उस टाई को और कस के बांधो। नहीं कर सकती। मैं यहाँ से बांध नहीं सकता, ये काम तुम्हें करना होगा। हाँ? उसके ठीक ऊपर। हाँ। प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल जाने दो। शायद तुम अभी समझे नहीं, तुम्हें पहले रकम अदा करनी होगी। $9,60,000 कैश और $34,56,000 मेरे अकाउंट पे। पर पहले तो रकम कम थी। मुर्दे कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि अब तुम्हारा साथी मर गया, तो फिर उसके पैसे भी तुम्हें ही चुकाने होंगे। तो चलो $34,56,000 ट्रांसफर करने से शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल से तुम्हारा पता लगा लेगी। और इसी वजह से मैंने पहले ही बहुत रिसर्च कर ली है। उतने पैसे लेकर केमन आइलैंड पर एक अकाउंट बनाया जा सकता है, और उस जगह मेरे पैसों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, फिर तो इसे हॉस्पिटल जाने दोगे ना? और बाकी के पैसे 1 महीने में, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम तक पहुँचा दूंगा। बिल्कुल नहीं, पैसे दिए बिना तुम हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं जा सकते। ये क्या खेल समझ के रखा है? मैं पैसे देना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जरा समझो। तुम बैंक के सभी वीआईपी क्लाइंट्स को हैंडल करते हो, तो 3.4 मिलियन तो मैनेज कर ही सकते हो। सुनो, सोच कर देखो इस समय तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। मिंजुन, मेरे बच्चे, मेरी तरफ देखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा वक्त दो मुझे, दोगे ना? बस थोड़ी देर। हाँ? बस थोड़ी देर बच्चे। हेलो। सुनो यून, मैं अभी चेयरमैन पार्क के साथ मीटिंग में हूँ। बुसुंग का जो प्रोजेक्ट है वो हमें मिल चुका है। सच में? ये तो बढ़िया खबर है, बधाई हो सर। लेकिन हमें फंड्स की थोड़ी कमी पड़ रही है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्लाइंट्स का अप्रूवल चाहिए होगा, और मैं चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी तुम उठाओ। मैं? हाँ। इतना जरूरी काम आपको खुद करना चाहिए सर। आज आप नहीं आ रहे हो? देखो, बुसुंग का रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी, और अब तुम जल्दी करो और सभी वीआईपी क्लाइंट्स को कॉल करके उन्हें। ठीक है, समझ गया, पर मैं उन्हें डिटेल्स क्या दूं? हाँ ठीक है, सुनो, कहो कि उनका रिटर्न रेट 9 से 10% है। 7 लाख जंग यून से और 5 लाख मिस्टर चॉय से, ठीक है? और लीसंग से 3 लाख लो। और मिस्टर किम से कहो कि ये बात हमें अंदर से पता चली है कि ये मिस्टर यून को पता नहीं है, तो वो 8 लाख जरूर दे देंगे, और बाकी बचे क्लाइंट से 1-1 लाख ले लो। कुल कितने हुए? 2.6 मिलियन। अरे नहीं यार, पर मैंने तो तुमसे 3.4 मिलियन कहा था। मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर फंड भेज दो। जी, मैं काम पर लग जाता हूँ। कितना समय लगेगा? दोपहर तक हो जाएगा। 1 घंटा? 1 घंटे में कर सकते हो? क्या? मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। पर मिस्टर ली। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप अगली मीटिंग में मुझे अपने साथ ले जा सकते हो प्लीज? हाँ, मुझे लगता है वैसा करने का समय आ गया है। हाँ, अगली मीटिंग में मैं तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बड़ी ही सफाई से झूठ बोल लेते हो।
हाँ हेलो। हेलो मिस्टर ली। हाँ तो उस रात आप दोनों ठीक से घर पहुंच गए थे ना? हाँ, क्या हाल है? हाँ मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें 10% रिटर्न रेट है। हम एक बहुत बड़ा ब्लाइंड फंड खड़ा कर रहे हैं, ओपनिंग थी इसलिए मैंने आपको पहले कॉल किया। 10%? बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं, इसलिए हमने हाल ही में एक जमीन बेची है। ओह, और वो कितने में बिकी? करीब 1 मिलियन। मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। बच्चों को देने के बाद हमारे पास बस यही बचा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और मीटिंग किए बिना मैं उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ पर हम थोड़ी जल्दी में थे। ओह, फिर ठीक है, मिस्टर यून आपको कॉल करके सब कुछ समझा देंगे। तो ठीक है। जी मैडम। जी जी, आपका दिन अच्छा हो। क्या कलेक्शन ठीक से नहीं चल रहा? क्यों ना हम शुरू करें कैश से? 9,60,000। 1 मिनट रुको। लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे कैसे दूंगा? मैं तो गाड़ी से निकल नहीं सकता। तुम्हारी बीवी गाड़ी से बाहर है। बीवी मतलब के परिवार, और परिवार में राज नहीं रखे जाते। दो लोगों की जगह पर ही मौत हो गई और हम चश्मदीद गवाहों की खोज कर रहे हैं। पता चला है कि धमाके का कारण एक आधुनिक बम था। उसने ऐसा क्यों किया? लगता है उसे पता था कि धमाका होने वाला है। जी सर, कहिए। वो हमारी जांच चल रही है सर। शायद नहीं, लगता है जैसे कि ये सिर्फ एक हादसा था। शायद मम्मी घर पर नहीं, वो कहाँ हो सकती है? ये लो, ये नंबर लगाओ। क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। क्या क्या कहा? और क्या वहाँ मिस यूनसुन है? 1 मिनट रुकिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। संग्योन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, अब ध्यान से सुनो। तुम अभी कभी बैंक जाकर कुछ पैसे निकालो। किस लिए? वहाँ क्या चल रहा है? मम्मा, क्या वो मिंजुन की आवाज थी? बोलो, वो अब तक तुम्हारे साथ कैसे है? देखो, इन सब चीजों के लिए अब वक्त नहीं है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया है और लगाने वाला पैसों की मांग कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी से बैंक में जाओ और पैसे निकालो। हाँ? आखिर वहाँ चल क्या रहा है? तुम क्या कह रहे हो? हेलो? मिंजुन, मिंजुन क्यों रो रहा है? हायन, वो भी तुम्हारे साथ है? बताओ मुझे। चिंता मत करो बच्चे, ठीक है। हायन को फोन दो। मॉम, हम ठीक है। आपसे बात करेंगे। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बताओ। पुलिस के पास गई तो वो हमें मार देगा। किसी को इस बारे में कुछ भी मत बताओ, ठीक है? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? पैसे दे दिए तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ? इसलिए जल्दी से तुम बैंक जाओ और पैसे निकालो, ठीक है? हाँ? जाओगे ना तुम? जाना ही होगा। ठीक है, कौन सा बैंक और कितने पैसे? वेरियन बैंक, $9,60,000।
खून बहना रुक गया है। तुम जा कहाँ रही हो? बस मैं अभी आई। जी आया आंटी। क्या तुम्हारी बीवी किसी को अपने साथ लेकर आई है? मैंने कहा था परिवार वालों के अलावा किसी को मत बताना। बच्चे कैसे हैं? वो ठीक है। क्या तुम पहुंच गई? अभी अभी पहुंची हूँ। तुमने किसी को बताया तो नहीं? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ जानती हूँ। मैंने मैनेजर से बात कर ली है। उसे बताओ कि तुम मेरी बीवी हो, वो तुम्हें पैसे दे देगा। और अगर वो कुछ भी पूछता है तो कुछ मत बताना, कहना मैं कुछ नहीं जानती। हाँ उसे कहो कि कोई बेवकूफी ना करे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे अभी गाड़ी में हैं। पैसे मिलते मुझे कॉल कर देना। ठीक है। पापा बाहर देखो। यहाँ से जाओ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से तुम चली जाओ। कहाँ और कौन है? कोई भी बेवकूफी मत करना। चाहती क्यों नहीं हो? आइन, सब ठीक तो है ना? वहां से निकलो, निकलो वहां से। पैसे मिल गए हैं। तुम कहाँ पर हो? पैसे मिल गए? उससे कहो कि पैसे दुकान के पास वाली डिलीवरी बॉक्स के पास रख दे। बैंक के पीछे तुम्हें एक दुकान नजर आ रही होगी, वहाँ एक डिलीवरी बॉक्स है, बैग उसके बगल में रख दो। उसे अकेले जाने के लिए कहो। और वहाँ अकेले जाना, ठीक है? बिल्कुल अकेले। क्या बात है? देखिए मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है उस लेडी के साथ। मैं दुकान के सामने हूँ। क्या इसे ऐसे ही यही रख दूँ? बताओ। मैं तुम्हारी बीवी को देख सकता हूँ। उससे कहो बैग वहीं रख दे। सुनो, पैसे का बैग वहीं रख दो, उस डिलीवरी बॉक्स के बगल में, समझ गई? यहाँ पर एक लंबा आदमी खड़ा है। उसे मत देखो, बैग वहाँ रखो और निकलो। हाँ? ये वही तो नहीं। बैग रखो और वहाँ से निकलो। क्या हुआ? युंसु! 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 पकड़ा गया। तुम कहाँ पर हो? जल्दी बताओ मुझे। क्या वो वही है? बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने क्या किया है? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे थे। छोड़ो मुझे। आखिर तुम लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों है? मैंने कहा था कोई गलती मत करना, फिर भी तुम पुलिस को बीच में लाए। युंसु, ये वो आदमी नहीं है। 3 क्या? 2 1 युंसु, युंसु। माँ। हेलो हेलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कितनी बुरी बात है। खैर कोई बात नहीं। कम से कम तुम मरने से पहले उसे देख तो पाए। किसका इंतजार है? जाओ पैसे निकालो।
मेरी बीवी को बीच में मत लाओ। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? मासूम लोगों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है और यही उनका गुनाह है। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कहा? तुम मुझे दोष दे रहे हो? खुद वादा तोड़ते हो और तुम मुझे दोष दे रहे हो? दोष अपनी बीवी को दो, उसने सब चौपट कर दिया। हमने पुलिस को नहीं बुलाया था। ऐसा है तो तुमने मुझे खुश किया, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। तो अब मैं मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ। शुक्रिया। तुम सच में कुछ नहीं समझ रहे हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा पहले पैसे बाद में हॉस्पिटल। क्या मैं हिब्रू में बोल रहा हूँ? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ ना। जो भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बकवास बंद करो। तुम्हारी तरफ मेरे 44,16,000 बनते हैं, लेकिन अब तक तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है। मरने वाले का नाम है अहिन जंग हो और वो बैंक में डिप्टी मैनेजर था और उसके बगल वाली गाड़ी में उसका बॉस संगयू है। लोगों का कहना है कि वो किसी बात पर बहस कर रहे थे। पता करो कि इन दोनों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जी सर। सुनिए चीफ, वो शहर में धमाका होने की खबर आई है। क्या? धमाके की जगह पर ली की बीबी भी मौजूद थी। उसे पैसे लाने के लिए कहा गया था। उस धमाके का फुटेज दिखाओ। फिर से चलाओ। रुको, उस गाड़ी पर जूम करो। ये तो ली है ना? लग तो रहा है। सभी यूनिट ध्यान दें। ब्लैक एसयूवी 322J 2602 की तलाश करो। हेलो यून, काम हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, अभी अभी पूरा हुआ। क्या मिस जंग को फोन किया? उनका अप्रूवल ले लिया? वो प्रपोजल के बारे में शायद एक दिन और सोचना चाहती है। क्या? मैंने तुम्हें एक काम दिया, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता। आई एम सॉरी। जल्दी से उन्हें कॉल करके कहो ये डील कल नहीं मिलेगी। लोगों की लाइन लगी पड़ी है। जी मैं समझ गया। छोड़ो, मैं ही कॉल करता हूँ। तुम बस मुझे वो वीआईपी क्लाइंट्स की लिस्ट तुरंत भेज दो। मिस्टर ली, क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। बाद में कॉल करता हूँ। पैसे भेज दिए, चेक कर लो। ये इतना आसान था? रुको, ये तो 2.6 मिलियन है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? सब्र करो। पापा, मैं यही हूँ बच्चे। अब दर्द नहीं हो रहा। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। क्या? मिंजुन, मिंजुन, शायद पैर सुन्न हो गया होगा। मिंजुन मेरी तरफ देखो। मिंजुन मेरी तरफ देखो। क्या मैं फुटबॉल कभी नहीं खेल पाऊंगा? मिंजुन आंखें खोलो। मिंजुन मेरी ओर देखो। मिंजुन, मिंजुन। पापा। मिंजुन ये क्या हो गया? मैं बाकी के पैसे दे दूंगा, इसे हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज। फिर से वही बात, पहले मेरे पैसे दो। मैं भीख मांगता हूँ। मेरे बेटे का बहुत खून बह चुका है, सिर्फ तुम ही इसकी जान बचा सकते हो। पापा जल्दी करो, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मेरे बच्चे बेगुनाह हैं। तुम्हारे बच्चे तो बेगुनाह हैं, पर तुम्हारा क्या? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे बच्चों को जाने दो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। प्लीज गाड़ी बंद करके बाहर आ जाइए। पुलिस आई है। मिस्टर ली, मैं फिर से तुम वहां से भाग जाओ। बाहर आ जाइए। पहले हॉस्पिटल जाना है। नहीं, पैसे देने से पहले बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना मुझे हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी से बाहर आ जाइए। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, अच्छे से सोच लो। हाइन, मिंजुन को कसकर पकड़ लो। हम अस्पताल जाएंगे। भूलो मत, डिटोनेटर अब भी मेरे हाथ में। बाहर निकलो।
सस्पेक्ट गाड़ी से जो लॉन्ग हाईवे की ओर बढ़ रहा है। सभी यूनिट्स ध्यान से सुनिए। सस्पेक्ट की गाड़ी व्योमचू टाउन की तरफ बढ़ रही है। कस के पकड़े रहो। सस्पेक्ट की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है। हम बस पहुंच गए। हॉस्पिटल की एंट्री ब्लॉक है। कन्फर्म, यही सस्पेक्ट की गाड़ी है। सस्पेक्ट भी इसी तरफ बढ़ रहा है। सभी यूनिट्स ध्यान दें। पेट्रोल 42 यूनिट 3 इंटरसेक्शन पे नजर रखो। पेट्रोल 32 उसे राइट स्क्वायर में ब्लॉक करो। पापा देखो। सस्पेक्ट की गाड़ी को घेर लिया गया है। बेवकूफ, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? मैंने कहा था ना तुमसे मेरा फोन मत काटना। फिर से मेरा फोन काटा तो याद रखना, मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। अब फोन काटने की हिम्मत मत करना, समझे? बस शांत रहो। क्या कर रहे हो? निकलो वहां से। और कोई रास्ता नहीं है। तुम बहाने मत बनाओ, उन सब पर गाड़ी चढ़ा दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे घेर लिया है। यार, मिस्टर ली, इंजन को बंद करो और धीरे से बाहर आओ। अब मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही कहो। हाथ ऊपर। अब गाड़ी से बाहर आओ। नहीं आ सकता। उसे कहो गाड़ी में बॉम्ब है। बताओ उसे। पीछे हट जाओ, मेरी सीट के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। ये वैसा ही बॉम्ब है जो थोड़ी देर पहले फटा था। उसे कहो कि तुम्हें जाने दे। जान प्यारी है, तो यहाँ से चले जाओ। कहो कि जाने नहीं दिया तो तुम धमाका कर दोगे। बोलो उन्हें। मुझे जाने दो वरना मैं धमाका कर दूंगा। वो अंदर तुम्हारे ही बच्चे हैं ना? उसके बावजूद भी तुम धमाका कर दोगे? हाँ, सच में? मैं अभी धमाका कर दूंगा। अपने आप हो जाएगा। मैं धमाका कर दूंगा। मैं धमाका कर दूंगा। यहां से 50 मीटर की दूरी पर तैनात रहो और सारे रास्ते बंद कर दो। पीटीए की टीम को यहां बुलाओ और स्वैट को तैयार रखो। ठीक है सर। अरे नहीं, क्या हो रहा है? क्या करूं? सब यहां आओ। जब दूरी बहुत ही कम हो जाए तभी ट्रैंकुलाइजर शूट करना।
उस गाड़ी में से कोई भी अपनी सीट से उठना नहीं चाहिए। और सभी स्नाइपर्स जैसे ही आपको ऑर्डर्स मिले शूट कर देना। चलो चलो अपनी पोजीशन पे चलो जल्दी। बच्चों के जाने के बाद जैसे ही वो भागेगा उसे गोली मार देना। ऐसे खतरे को जल्द मिटा देना चाहिए। मिस्टर ली, मैं ईओडी की हेड हूँ। क्या मैं आपके बेटे को ले जा सकती हूँ? हम तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू करवा देंगे। गाड़ी से कोई बाहर नहीं आ सकता। वो नहीं जा सकते। आप इसे ले लीजिए मिस्टर ली। और मैं यहाँ आसपास ही रहूंगी। भाई, पानी से उसके होंठ गीले कर दो और तुम भी थोड़ा पी लो। अब और कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चों पर रहम करो और उन्हें जाने दो प्लीज। मेरे बेटे को तो जाने दो। क्या तुम सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? मिस्टर ली, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही होशियार हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हेलो, सुनो, मेरी छोड़ो, बस मेरे बच्चों को जाने दो। तुम सुन रहे हो ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या? कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हो। एक आम जिंदगी जीते तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं। तुम भूल गए 6 साल पहले वेरियन बैंक में।
हेलो, बोलो। पापा, सिग्नल चला गया है। ये क्या हो रहा है? मेरे फोन का सिग्नल क्यों चला गया? हमने यहाँ के जितने भी सिग्नल्स हैं ब्लॉक कर दिए हैं। अब वो ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ का सिग्नल आप लोगों ने ब्लॉक किया? सच कह रही हो? अच्छा, अब मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने मेरी सीट के नीचे बॉम्ब लगा दिया है और अगर मैं उठा तो वो फट जाएगा। उसने कहा है उसके पास डेटोनेटर है, वो हमें कभी भी मार सकता है। गाड़ी में बच्चे होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मुझे लगता है वो कहीं आसपास ही था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिंजुन, बस थोड़ी देर सह लो। हाँ? ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना होगा और मेरी बात माननी होगी, समझ गए तुम? पापा, ये घर पे बनाया हुआ बॉम्ब है, अपनी जगह से मत हिलना। यहाँ भी एक है। हम डेटोनेटर को ढूंढकर उसे निकाल देंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। पहले मुझे अपना फोन दे दीजिए। उन्हें अपना वाला फोन क्यों नहीं दिया? वो आदमी यही कहीं पर है, कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। ये तो अच्छी बात है कि बॉम्ब सिर्फ आगे की सीटों के नीचे मिले हैं। बच्चों को हम गाड़ी से निकाल सकते हैं। मिंजुन, 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 ये बेहोश हो गया है। स्ट्रेचर लेकर आओ। मिंजुन, मिंजुन। सुनो हाइनम, तुम्हारी बारी है, जल्दी आओ। पर पापा का क्या? पहले तुम आ जाओ, फिर पापा आ जाएंगे बेटा। हाँ बेटी, मैं भी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, तुम बस इनकी बात मानो। ठीक है, चलो हाइनम, चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं पापा के साथ आऊंगी। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। इनकी बात मानो, मैं भी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ? जल्दी करो। कभी नहीं, मैं पापा के साथ आऊंगी। हाइन, हाइन, देखो मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाँ? नहीं, ना। हाइन प्लीज इनके साथ चली जाओ, जाओ। हाइन जिद मत करो। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। हाइन, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों किया? पता है सीट के नीचे बॉम्ब लगा है। मेरे जाते ही पापा को गोली मार देंगे। वो देखिए वहां पर। हाइन,
मम्मा। कोई बात नहीं। पापा। गेट खोलो। मिंजुन। इसे आईसीयू में ले जाओ। आप अंदर नहीं जा सकते, यहीं रुकिए प्लीज, बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है। नर्स जल्दी आओ। स्नाइपर्स लगा के उन्हें मत उकसाओ, उन्हें वापस बुला लो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? इस फोन पर अब तक कोई भी कॉल नहीं आई है। देखो, उसका भाई आया है, हम उसकी पहचान की जांच कर रहे हैं। बीच पर आए बहुत समय हो गया है। मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया। पापा, पर अब तो समय बिता रहे हो ना। अपने पैरों को जरा इस तरह कस के तानो, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। मॉम ने सिखाया जब मैं घंटों बैठती थी क्लास में। पापा, चलो इस वीकेंड हम मूवी देखते हैं। एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, कोई भी एक चुनो, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ? सस्पेक्ट का भाई उसे समझाना चाहता है। ठीक है। उसे सरेंडर करने के लिए कहो। कम से कम उसे बच्ची को छोड़ने के लिए कहो। समझ रहे हो ना? हाँ। हम सस्पेक्ट के भाई को उसके पास भेज रहे हैं। सब अपनी पोजीशन पे अलर्ट रहें। हेलो मिस्टर ली, क्या हाल है आपका? हाँ, सही पहचाना, मैं ही हूं।
सेल फोन का सिग्नल जाना मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, पर तुम्हें ऐसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे डर था कि कहीं वो कमीने पुलिस वाले तुम्हारी जान ना ले लें। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो डर लगता होगा ना, इस तरह से पुलिस वालों के घेरे में रहकर। कितने पत्थर दिल इंसानों अपने बच्चों को बंदी बना लिया। तुमने फोन पर 6 साल पहले की कोई बात छेड़ी थी। क्या तब मेरी वजह से तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ था? क्या ऐसी कोई बात है? वो तुम्हारा फैसला था, उससे मेरा क्या लेना देना? हा? तुम एक कातिल हो। अपनी बकवास बंद करो। सुनो, अगर बॉम्ब फटा तो हमारे साथ तुम भी मरोगे। तो साथ में ही मरते हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो एक साथ नरक में जाते हैं। सुनो, क्या तुम हाइन को नहीं बचाना चाहते? क्या तुम उसे भी मार दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना। सब ठीक है। ली की बीवी को अभी लाइन पर लो। जी समझ गया। सूत्रों का कहना है कि बम बनाने की सारी सामग्री संदिग्ध के घर से बरामद की गई है और बम बनाने की सारी सामग्री उसके घर पर डिलीवर हुई थी, जिस घर में वो अपने परिवार के साथ रहता था। अभी संदिग्ध का भाई उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। हमें बात बन जाने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। प्लीज हाइन को यहाँ से जाने दो। तुम्हें आखिर पैसा चाहिए ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पैसे जरूर ला कर दूंगा, यकीन करो। पर प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। पापा नहीं, अगर कोई भी चालाकी की तो सब मारे जाएंगे। मेरा भाई हाइन को छोड़ने के लिए तैयार है। इसने उसकी सीट का बॉम्ब डीएक्टिवेट कर दिया। हाइन, प्लीज अब चली जाओ। डरो मत, मैं जरूर वापस आऊंगा। अब उस ग्लव बॉक्स को खोलो। ये समय पूरा होते ही बॉम्ब फट जाएगा। तुम्हें पैसे मिल जाए तब बताऊंगा कहाँ आना है। और एक बात, तुम्हारे आने तक ये मेरे पास रहेगी। इन बैरिकेड्स को उड़ाकर तुम आसानी से यहाँ से भाग सकते हो। पुलिस को कुछ पता है तो सब कुछ खत्म। अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे बाप को सबके सामने उड़ा दूंगा। भागने मत दो, कुछ भी करके रोको। सस्पेक्ट भाग रहा है, गोली मारो।
न्यूज़ में देखा वो उसका भाई नहीं है, वो तो अभी भी नेपाल में ही है। मैं सच कह रही हूँ। गोली का भाई नहीं है, वही असली बॉम्बर है। जल्दी रोको उसे। हाँ कहिए, मैडम मैं हूँ, कौन है? लीसन बोल रहा हूँ। मिस्टर यू ने बताया आपको सोचने के लिए 1 दिन चाहिए था। अच्छा वो, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस करना होगा। इतनी जल्दी भी कैसी? मैं अगले हफ्ते आने ही वाली हूँ, तब मिलूंगी आपसे। अभी लो। हेलो, लीसन बात कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है सर। तो वो मुझसे क्यों मांग रहे हो? सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सर प्लीज मदद कीजिए। तुम्हें कॉर्पोरेट के सारे नियम अच्छे से पता है। क्या? तुमने 2.6 मिलियन बिना किसी अप्रूवल के बैंक से निकाल लिए और उसे गबन कहते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, आज अभी इसी पल से तुम्हारे किसी भी एक्शन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है और हम तुम्हारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए सर। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे बैंक या हमारे क्लाइंट्स के फंड को लेकर तुमने जो भी एक्शन लिए वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे सच में अफसोस है, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ। मिंजुन ठीक है ना? तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युनसु, तुम चिंता मत करो। हमारी हेइन, उसे किडनैप कर लिया गया है, जिसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उसे ढूंढ लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी वजह से सब मुसीबत में पड़े। युनसु, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। युनसु, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे भरोसा है। इनको बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जो पैसे तुमने बैंक से निकाले थे, एक अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें ट्रांसफर कर दो। मिस्टर ली, सुनिए मिस्टर ली, गाड़ी रोकिए। हम जानते हैं तुम गुनहगार नहीं हो। सुनो, तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। जैंग हो केमिकल्स, याद है? 10 मिनट में वहां आ जाओ, नहीं तो बेटी को देखे बिना ही मर जाओगे। जल्दी करो। बिक रहा था इसलिए इतना बेच पाए ना? मेरी गलती है सर, और हमने
अब तक लॉस के आंकड़े तो देखे ही नहीं। तुम्हारा मतलब कि वो माइनस में चल रहा है? एक्सचेंज रेट ने उसको कम कर दिया है, इसीलिए इसे दुगने दाम में बेचना पड़ा। क्योंकि रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो यही एक सही रास्ता है। और मुझे कहा गया था कि इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। बहुत अच्छे, तो तुमने नियमों के हिसाब से ही सेल किया है। बधाई हो, तुम्हें हेडक्वार्टर्स में प्रमोट किया जा रहा है। बॉस ने हमारी बहुत तारीफ की है, खासकर कंपनी के मुनाफे की। क्या तुमने कुछ बोगस सेल्स किए थे? सब लोग हमसे क्लेम मांग रहे हैं ली। अब यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर ली, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ। बस बताइए, आखिर मैं इस बारे में करूँ तो क्या करूँ, आप ही बताइए। मैं बस फैक्ट्री की भलाई के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मुझे नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता बताइए। मिस्टर ली, कुछ तो बोलिए। फैक्ट्री डूब गई तो हजारों लोग भूख से मर जाएंगे। इस शीशे को नीचे उतारिए, नीचे कीजिए। मिस्टर ली, मेरी बात सुनिए। मिस्टर ली, रुक जाइए। मिस्टर ली, 1 मिनट रुकिए। मिस्टर ली, आप ऐसे नहीं जा सकते। मिस्टर ली, हाँ बोलो। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, लेकिन मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। पीड़ित के अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा हुई है, वो कहाँ से आई? मैंने पहले ही बताया था ना, मैं केस के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। केस के लिए पैसे? हाँ बिल्कुल वही। हालात अलग थे तो ज्यादा रकम ले ली मैंने, पर वो भी पूरी नहीं मिल पाई। एक बार हम सुप्रीम कोर्ट में केस हारे थे, याद है ना? ठीक है, तो अभी मैं एक सिग्नल पर हूँ, बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल भी चिंता मत करना। अपना ख्याल रखना। पापा ने पहले कुछ बुरा किया होगा तो उन्हें माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। कैसा लगता है? पता है मैंने तुमसे पैसे क्यों लिए? उतने पैसे हमें कोर्ट के कामों में लगे। एक बैंक हमसे हमारा सब कुछ छीन ले गई, पर दूसरी बैंक से लोन लेकर हमने लड़ाई जारी रखी। मुझे ये पता नहीं था, सच में पता नहीं था, फिर भी मैं आइन का इससे क्या लेना देना है? मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। जब तुम मेरी बीवी को छोड़कर चले गए थे, उसकी मौत उसकी माँ के साथ हुई थी। मिस्टर ली, मेरी बात सुनिए। मिस्टर ली, रुक जाइए। मिस्टर ली, आप ऐसे नहीं जा सकते।
आइन, मेरी एक बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि उस वक्त हम क्या बेच रहे थे। मैं जानता था कि वो गलत है, फिर भी मैंने उसे बेचा। बहुत लोग बीमार पड़े, कईयों की जाने भी चली गई मेरी वजह से, पर मैंने उनके बारे में नहीं सोचा। मैं सोच रहा था हमारे साथ, आज हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब मैं समझ रहा हूं, ये मेरी गलती है। मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए माँ और मिंजुन से कहो, मैं उनसे प्यार करता हूं। मेरी प्यारी बच्ची आई, तुमसे भी। मैं सब संभाल लूंगा, केसेस, नुकसान सब संभाल लूंगा। बस एक मौका दो गलत को सही करने का। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। गलत को सही करने का मौका? पता है तुम्हें, यून के मरने से पहले आखिरी शब्द क्या थे? उसे वो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा करना था, एकदम खुशनुमा, पर अब बहुत देर हो गई। एक रास्ता है, तुम एक काम करो, मेरी वीडियो बनाओ, मैं अपनी गवाही दूंगा। हाँ, देखो ज्यादा मत सोचो, यही सही होगा। जिंदा रहने के लिए जो हो सकता है वो करो। हमारी माफी कबूल करने के लिए ही जिंदा रहो। माफ कर दो? क्या तुम जानते हो, अब तक मैं सिर्फ एक बात समझा हूं, कमजोर लोग ही हमेशा माफ करते हैं। हम मरने वाले थे ना, बेटी के सामने मरना है।
पापा नहीं, पापा। मिस्टर ली आप ठीक है? क्या वो बच गया? क्या इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सच है कि आप पीड़ितों का साथ देंगे? आपने जो सबूत अपने हाथों से मिटाए हैं, क्या अब भी कोई सबूत बचा है? बहुत से सबूत हैं और मैं उनमें से एक हूं। चलिए रास्ता दीजिए, हटिए।